बात है। श्रीनगर के पास में एक गांव है सुमाड़ी, आप सब जानते हैं, बड़ा पॉपुलर गांव है, पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर वहाँ के लोग हैं। लेकिन वहाँ के लोगों का बलिदान का बड़ा इतिहास है। आप सब जानते हैं कि जब श्रीनगर जब राजधानी हुआ करती थी तो वहाँ रानी का बड़ा आतंक हुआ था। वो एक गढ़वाल राजे गढ़वाल, क्योंकि राजा बीमार थे तो रानी को सिंहासन पर बिठाया गया जी। और रानी थोड़ा सा मतलब ये कहें कि उस समय के अपने समय की हिटलर शाही पर उतर आई थी। हाँ। तो सुमाड़ी गांव उसको अच्छा लगा, रानी को अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा ये ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ होनी चाहिए सुमाड़ी में। तो गांव वालों को थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि अपनी उनकी निजी स्वतंत्रता छीनी जा रही थी। उसके बाद जब रानी ने राजधानी भी जब बना लिया तो अब वो मनमाने कर पर उतर आई। कर मतलब टैक्स वसूली भाई, कैमू घट कर, कैमू चूल कर, कैमू कुछ कर, गाजपातियों कर, है ना, अणव्यो जो लोड़ी बड़ी वेगिन उम्र दराज तो पर भी कर, अच्छा बुढ़े वेगिन जो तो पर भी कर, है ना, दूण कर बोलदन। तो इस तरह के जो अनाप शनाप कर लगे तो रानी ने गांव में इस तरह से लोगों को जीना मुहाल कर दिया और ये भी फरमान कर दिया कि अगर कर नहीं दिया जाएगा तो आपको जो है अग्निकुंड में फेंका जाएगा। इतनी क्रूर हो गई थी रानी। तो जब ये सब अपने चरम पर, जब ये उनके ये इस तरह के जुल्म जब आ गए तो गांव के लोगों में एक अलग तरह का खौफ तो हुआ ही, लेकिन एक इसके समानांतर कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई। अच्छा। तो उसमें कैरेक्टर आते हैं पंथा दादा। पंथा दादा बोलदन के 16-17 सालों 15 सालों एक युवा छो तय की भूली रोन छे फरस गांव एक पास में सुमाड़े पास में तो भूलिया योग छो जाएंगे। अच्छा। भद्रा और कीर्ति कैरेक्टर उसमें आते हैं। कीर्ति चाची है, भद्रा बहन है। अच्छा। इनको भी बताते हैं कि इन्होंने भी अग्निकुंड में पंथा के साथ अपना आत्मदाह किया था। अच्छा। तो ऐसा कहा जाता है कि वहां सपने में रानी की नीतियों के विरोध जी, ऐसा कहा जाता है कि पंथा के सपने में कुल गौरा, जो सुमाड़ी की जो गौरा है आज जिसको हम नंदा भी कहते हैं, बिल्कुल वहां उनकी आराध्या देवी है सुमाड़ी वालों के। आज भी उनका वहां पर विधिवत पूजा विधान होता है। उन पटगाण बोल दंते चौक च नंदा को चौक च। तो उनकी जो आराध्या है वो सपने में आई, कहा कि सुमाड़ी को बचाने के लिए तू ही कुछ कर सकता है। तो कहते हैं रात को वो चला फरासू से पैदल चलते हुए इधर देवलगढ़ से होते हुए, और सुबह जो है सुमाड़ी जब पहुंचा तो सुमाड़ी के लोगों ने जब देखा भाई छोटा बच्चा है, उसका बड़े भाई पूर्णानंद परिवार में उसकी भाभी और ये सब थे, तो उसने पूर्णानंद अपने बड़े भाई को कहा कि मैं आत्मदाह करूंगा सबसे पहले। अच्छा। रानी के इस पूरे फरमान के खिलाफ। तो सबने तो पहले तो मजाक समझा, लेकिन उसने तो ठानी थी। तो पंथा दादा ने अपना सुबह उठे और सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि वो अग्निकुंड जल रहा था। वो आज भी अगर आप कभी सुमाड़ी जाएं तो अग्निकुंड के निशान अभी हैं वहां। अच्छा, वहां पे हाँ बिल्कुल है, मंदिर के पीछे भाग में है। तो आप ये सोचिए कि पंथा दादा जैसे नौजवान, मतलब जो 16-17 साल का रहा होगा, उसने सीधे नहा धो करके कहते हैं अग्निकुंड में आत्मदाह किया। और उसके पीछे जब ये सब इतना भीभत्स जब दृश्य हो गया होगा तो भोली भद्रा कीर्ति नाम की चाची, उन्होंने भी पीछे से कूद। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ अन्य लोगों ने भी, ये उसके पीछे कुछ आनुषंगिक कहानियां हैं, लेकिन उसका प्रमाण ये है कि पंथदाद और पशु आज भी सुमाड़ी माँ नचौंद था। अच्छा। तो जो वर्ष भर में उनका उस पंथदाता के नाम से उत्सव होता है, उनको गांव वालों का सामूहिक भोज होता है। तो पंथ्या, कीर्ति और भद्रा, 3 पशु हमारा सुमाड़ी में आज भी नाचतन। हमारे एक विमल काला जी हैं, सी अब पंथा दादा का बन सच्चन। अच्छा। तो उनको कोशिश भी करी हमन, तो उनको माँ भी नाटक करी। अच्छा। और एक मतलब ये नाटक का माध्यम से हमारा उद्देश्य जो कि गांव की जनता को, लोगों को, आज की पीढ़ी को ऐसे हीरोज के बारे में बताएं जिन्होंने स्वाभिमान के लिए अपना आत्म बलिदान भी, इतना बड़ा बलिदान है। बिल्कुल। तो उसका जब वो पंथा दादा जब गौ माँ पहुंचे तो सब गौ माँ जनपंचायत एक गीत याद होता है, सोड़ हे मां गौरा बुत तेरो ही सारू, सोड़ हे मां गौरा बुत तेरो ही सारू,
कन पे बचलू, कन पे बचलू, अब गाँव हमारो, सुन है गौरावत, तेरो ही जसारो। दुख का बादल अब छाई गए नी, दुख का बादल अब छाई गए नी, हे माँ तुम्हारी कृपा ही रहनी, अब कौन छुओ हमारो, सुन हे माँ गौरावत, तेरो ही जसारो। ये उनके गौरव के प्रति उनकी आस्था है। और पंथ दादा के बलिदान के बाद ऐसा कहा जाता है कि रानी का हृदय परिवर्तन हुआ, अच्छा, सारे कर माफ हुए, सारे जितनी उनकी जो बाध्यताएं थी वो सब समाप्त हुई, रानी ने अपना स्थान छोड़ा और सुमाड़ी आजाद हुआ। फिर खुशहाल हो तो गए। ये इस तरह की जो हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी, उसी तरह से सुमाड़ी की आज़ादी की भी कहानी है। जिस तरह से हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, जिस समय आज़ाद को पढ़ते हैं, सुभाष को पढ़ते हैं, तो पंथ्या को भी पढ़ना चाहिए, चाहिए। कफू चौहान को पढ़ना चाहिए, बग्वाल को पढ़ना चाहिए, ये हमारे स्थानीय जननायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल।